नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल VSB फूड सफारी में स्वागत है। और आज हम आपको बना के दिखा रहे हैं सावन के त्यौहार में मिलने वाली मिठाई, जो कि है घेवर, मलाई घेवर या घेवर भी कह सकते हैं आप इसको। और इसको किस तरह से बनाया जाता है सावन के महीने में आपको हम दिखाएंगे। आप हमारी तरह से बनाइए और देखिए कैसे बनाए। तो इसके लिए हमने सबसे पहले 5 चम्मच में देसी घी लेंगे। ठीक है, ये हमने मेल्ट किया हुआ है देसी घी को, और हमने मेल्ट किए हुए घी को 5 चम्मच हमने इसको ले लिया है। और सबसे बड़ी जो चीज़ है वो इसका ही प्रिपरेशन है कि घेवर जब तैयार किया जाता है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है और कैसे तैयार की जाती है। तो हमने इसमें क्या क्या लिया वो आपको बताते चलेंगे और आप देखिए। तो हमने सबसे पहले बर्फ़ लिया हुआ है और बर्फ़ से हम इस घी पर इसको रगड़ेंगे। एक क्रीम बनाएंगे वाइट कलर की, होगी तो येलो, लेकिन बाद में रगड़ते रगड़ते वो वाइट हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें हम क्या क्या इस्तेमाल करना है वो भी आपको बता देता हूँ। दूध का इस्तेमाल करेंगे, 1 चम्मच बेसन और 1 चम्मच आटा, यही जरूरी चीज़ है इसमें, और आधा नींबू। तो हम इसको रगड़ेंगे, इसको चलाते रहिए, काफ़ी चलाना पड़ता है। इसी में मेहनत है सारी, जो भी मेहनत होगी इसी में होगी। तो इसलिए सबसे पहले इस बैटर को ही बनाना है, ध्यान रखिएगा। इसको बनाने के लिए ही मेहनत करनी है और इसको चलाएं ज़्यादा से ज़्यादा। और जितना इसको आप बर्फ़ को घी के साथ मिलाएंगे उतना ही अच्छा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा कुछ लोगों की खांसी भी निकल जाती है, लेकिन आप डरें नहीं उससे, क्योंकि बर्फ़ ठंडा होता है तो हाथों में बहुत लगता है, तो घुमाने में बड़ा अजीब सा लगता है। लीजिए, हमारा ये बैटर बनने की तैयारी में हो चुका है। अब हमारी क्रीम बन चुकी है, जो कि हमने देसी घी से बनाई है। अब ये जो हमारी जो क्रीम है इसको हम स्मूथ करेंगे, यानी कि इसको अपने हाथों से मिलाएंगे, और इसका जब तक कलर वाइट ना हो जाए जब तक हम इसको मिलाते रहेंगे। बिल्कुल भी ध्यान रखें। और जो इसमें एक्स्ट्रा पानी आ गया था उसको हमने फेंक दिया, ये ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि पानी के साथ मिला रहे हैं, पानी के साथ नहीं मिलाना है इसको, बिना पानी के मिलाना है इसको, जो हमने क्रीम बना लिया है घी से। और ये बहुत अच्छी क्रीम बनेगी। और एक ही साइड में घुमाएं इसको, जिसमें इसमें एयर भर जाए। कभी कभी क्या होता है हम लोग भूल जाते हैं, तो इसका ध्यान रखिएगा। एक ही साइड में हिलाएंगे तो ज़्यादा अच्छी क्रीम बनेगी। और सारा जो मज़ा है वो क्रीम में ही है। अगर क्रीम आपके ढंग से बन गई तो आपके जालीदार घेवर बनेंगे, इतने जालीदार घेवर बनेंगे कि आप भी सोचेंगे इतने जाली कैसे आ गई है। इस बैटर से ही जाली आएगी जब भी आएगी। अब हमारे ये देखिए काफ़ी घिस गए, हमने इसमें बहुत मेहनत की है। और इसके बाद हम इसमें मैदा डाल रहे हैं। ये मैदा हमारे पास 200 ग्राम है, तो हम धीरे धीरे इसको डालेंगे। सारी एक साथ मेवा नहीं डालनी है, मेवा नहीं मैदा, क्योंकि घेवर चीज़ ऐसे है जिसमें जीभ साथ नहीं देती है। जी करता है खाने से पहले, बनाने से पहले खा लिया जाए, तो इसलिए इसको मिलाना है हमें बैटर को मैदा के साथ। और इसमें हमने 1 कटोरी 200 ग्राम, अगर हमारे पास मैदा है तो हमने 1 कटोरी दूध लिया है, जो कि उबाल कर हमने ठंडा कर लिया है। इसका ध्यान रखें, ये बिल्कुल ठंडा नहीं है, बिल्कुल पका हुआ नहीं। ऐसा ना सोचें कि कच्चा दूध डाल रहे हैं। हमने इसमें उबला हुआ दूध जो कि ठंडा हो गया है फ्रिज में, हमने उस दूध का इस्तेमाल किया है। तो धीरे धीरे हम इसमें दूध डालेंगे, एक साथ दूध ना डालिएगा, क्योंकि हम इसमें जो लम्स जो बन जाते हैं ना उनको हटा रहे हैं। ठीक है, तो अब इसको चलाइएगा। इसके अंदर जो गिल्टियाँ बन गई हैं इनको हमें ख़त्म करना है। वैसे तो चिंता ना करें, बाद में भी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि हम इसको चलनी में छानेंगे तो उसमें निकाल लेंगे। लेकिन आप फिर भी जितना हो सके इसको गिल्टी को ख़त्म कीजिएगा। ठीक है ना, लम्स को ख़त्म हो गया उतना ही अच्छा होगा। और इसको मिलाइए आप। ठीक है, तो सारा काम मैदा घोलने का है और हमारा बैटर तैयार करने का है। ये हमारे देसी घी के बनेंगे घेवर। तो एक हमारे 200 ग्राम में कम से कम 5-6 तो बन ही जाएंगे, जैसा कि मुझे उम्मीद है या मुझे लगता है। देखिए, हमारी माता ने दूध उठाया, वो डाला है, और मेरे हाथों को नज़र आ रहे हैं माता हमारे दूध डाल रही हैं, क्योंकि हमारी माता जो है क्या बोलते हैं मेहनत करा रही हैं। वो उनको भी आता है, लेकिन वो खुद नहीं करी, वो करिए तुम बनाओ, तुम्हें शौक है। सावन के महीने में रक्षाबंधन पे तुम्हें बनाना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हम अपने घर पे ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, यानी बना रहे हैं इसको। हमने एक बार और बनाया था पहले, अगर आपको देखना हो उसको हमने कैसे बनाया, वो हमारे डब्बू भाई साहब ने बनाया था, बड़े भाई साहब ने। वो बहुत बड़े शेफ़ हैं एक्चुअली, उन्होंने ही हम ये चैनल स्टार्ट किया था। और इसमें हम चिल्ड पानी का इस्तेमाल करेंगे। इसका ध्यान रखें, इसमें जो भी चीज़ जलेगी
गर्म नहीं डलेगी, ठंडी ही डलेगी, ये ध्यान रखें। जितना चिल्ड पानी होगा उतना अच्छा होगा, क्योंकि चिल्ड पानी, बर्फ, इन्हीं के यूज़ करके हम घेवर बनाएंगे। बिल्कुल हलवाई के मेथड से बना रहे हैं, और इवन हलवाई से अच्छे बनेंगे, ये मुझे गारंटी है, मुझे पता है क्योंकि मैंने बनाए हैं। ठीक है ना। अब इसमें हम बाकी की मैदा भी मिला देंगे। ठीक है, अब इसको हम मिलाते हैं, और जितना पानी आपको यूज़ करना पड़े आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर इसका मैं अनुपात बताऊँ, रेशियो बताऊँ, तो ये समझिएगा, अगर 200 ग्राम हमारी मैदा है तो इसमें कम से कम 400 ग्राम पानी तो चाहिए ही चाहिए। बाकी तो आपके ऊपर, आप जितना चाहे उतना डाल सकते। जितना चाहे का मतलब ये नहीं कि पूरा डाल देंगे, थोड़ा ही डालेंगे, लिमिट से डालेंगे, जिससे बेटर ही रहे, वो ना बन जाए, पानी ना बन जाए, उसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हम इसको मिला रहे हैं। तो थोड़ा मिलाने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन आप अपने तरीके से मिलाइए, ढंग से मिलाइए, अच्छी तरह से मिलाइए, क्योंकि इसी का काम है। अब पानी दे दीजिएगा ठंडा, ये चिल्ड पानी है हमारा, और हाथों को हमने इस तरह से यूज़ करना। एक चीज़ ध्यान रखें, इसमें सफाई थोड़ी कम काम आएगी, बाकी तो गंदगी काम आनी है। जितना मिला सकते हैं मिलाएं, हाथों को करें गंदा जितना कर सकते हैं। जितना आप गंदे हाथ करेंगे उतना ही अच्छा घेवर आपका बनकर रहेगा। ठीक है, अब हमारा ये बैटर तैयार हो गया। अभी ये हमारा थोड़ा गाढ़ा लग रहा है, हम इसको और पतला करेंगे। अभी सारी मेहनत इसी में है, बाकी तो बहुत, फिर तो खाने की मेहनत होगी, बन तो ऐसे ही जाएंगे। ठीक है ना। तो अब हमारा ये बैटर, हम इसमें और पानी डाल लेंगे अगर जरूरत पड़ेगी, या इसमें इसको, इसमें इसी समय हम डाल रहे हैं 1 चम्मच आटा और 1 चम्मच बेसन, और 1 ही चम्मच डालेगा, ज़्यादा डालेंगे नहीं। कभी आप सोचें भाई थोड़ा और ज़्यादा डाल देते हैं, बिल्कुल भी ऐसा ना करें, जितना रेशियो बताया गया उतना ही डालें। ठीक है, 1 चम्मच आटा, 1 चम्मच बेसन, 200 ग्राम मैदा, बाकी बर्फ और पानी चिल्ड रखेगा, इसका ध्यान रखेगा। बार बार ये बोला जा रहा है कि पानी को चिल्ड, जितना पानी चिल्ड होगा उतना ही आपका घेवर बहुत अच्छा बनकर रहेगा। ठीक है, अब हम इसको घोलेंगे बहुत अच्छी तरह से। हमारा बेसन और आटा भी इसमें घुल गया है। अगर आप चाहें तो इसको पहले भी घोल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है नहीं। ठीक है, अब इसमें हम इसको छानेंगे हम लोग। तो हमने दूसरा बर्तन ले लिया है, और उसको हम रख रहे हैं छलनी, और हम इस बैटर को इसमें डाल रहे हैं। अगर आपको ये गाढ़ा लग रहा हो इस समय, तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं, या आप रात को धो देंगे इसमें, तो ये बहुत अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। देखिएगा, इसमें जो लम्स है ना, उनको हटाने के लिए हमने इसको साफ किया है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा इधर आ जाएगा। और आपको हमारे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और अपना सपोर्ट हमें जरूर दिखाना है कि आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी वीडियोस को देखें, शेयर करें। देखिए, अब हमने छलनी में इसको छान लिया बैटर को, तो इसमें जितने भी लम्स थे वो हमने सब निकालने की कोशिश करेंगे। अगर आप इनको तोड़ सकते हैं तो तोड़ भी सकते हैं, कोई मना नहीं है, बस पानी का इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो हमने इस तरह से इनको कर दिया है, और इस तरह से भी कर सकते हैं, क्योंकि स्टाइल है ना, तो मैंने थोड़ी सी मार लिया है स्टाइल, क्योंकि मैंने कहा कि ख़राब नहीं करता हूँ, मैंने इसमें दोबारा ले लेता हूँ। मैं इवन नीचे जो चलनी है उसको नहीं यूज़ करना है, लेकिन आपको नहीं करना है, मैंने कर लिया है, क्योंकि मैं ओवर स्मार्ट हूँ थोड़ा सा, और हैंडसम हूँ, तो इस वजह से काम मैं करता रहता हूँ इस तरह से। तो आप इसका ध्यान रखें, अगर आप हैंडसम हैं आप, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने इसको सही कर लिया है। अब इसको हम अपने फिर दोबारा से पानी को सेट करेंगे थोड़ा सा, और अपने इसको ट्रांसफ़र करेंगे दूसरे परात में। ठीक है, अब पानी का इस्तेमाल करने, देखिए मैं स्मार्ट हूँ इसलिए मैंने कर लिया है। ठीक है, अब इस तरह से हमने इसके अंदर जो नीचे है ना पेन, उसके नीचे हमने बर्फ़ रखा हुआ है, और उसके ऊपर हमने ये रखा है। अब इसमें हम लास्ट में डाल रहे हैं नींबू। आप नींबू पहले भी डाल सकते हैं, मना नहीं है कि नींबू एंड में डालें छाने का, आप पहले ही डाल सकते हैं, क्योंकि छानते समय जो नींबू के बीज है ना, वो उसमें निकल जाएंगे। ये मुझे आइडिया बाद में आया जब मैंने बना लिया है। ठीक है, इसका ध्यान रखें, आप लोग ध्यान रखें, क्योंकि हमारी गलतियों से आप सीखेंगे। तो जितनी हम गलती करेंगे उतनी ही आपने परफेक्ट बनेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। और वो एक अच्छा इंसान होता है जो दूसरों की गलतियों से सीखता है। ठीक है, तो हमने जो गलती की है वो आप देखिए, इसमें तैयार है ना बीज। अब इन बीजों को हम निकालेंगे, और देखिए बैटर ऐसा होना चाहिए जैसे चमचे पे इस तरह से नजर आए लाइन, बिल्कुल परफेक्ट बैटर बना है इस समय। अब देखिए, हमने इसमें हमने भगोना बनाया, क्योंकि हमें किसी शेप की जरूरत पड़ेगी, तो गोल हमने भगोना ले लिया है। छोटा भगोना है तो छोटे ही हमारे घेवर बनकर तैयार होंगे,
देखिएगा। अब हम इस तरह से इसको डालेंगे और इस तरह से हम आपको घेवर बना के दिखा रहे हैं। बस थोड़ा पीछे से करें और धीरे धीरे इसको डालिएगा। धीरे धीरे ही काम करना है, इसको सावधानी के साथ। जैसे जैसे ऊपर आता जाएगा ये हमारा घेवर जालीदार, बहुत ही जालीदार बनेंगे। आप ऊपर से चाशनी डालेंगे ना, आपकी चाशनी नीचे वाले घेवर तक पहुंचेगी, इतने जालीदार बनेंगे। देखिए क्या बेहतरीन बन रहा है, बहुत अच्छा बनता है घेवर। घर में ही बनाए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। 30 रुपये में पूरा घेवर बनकर तैयार हो जाएगा। ये ध्यान रखें, आप 460, 1200, 1800 रुपये किलो का घेवर लाते हैं, उसको आप घर में बनाएं, बहुत अच्छा बनेगा। और एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमने घर में जिन सामानों का यूज़ किया, हमें पता है हमने क्या मिलाया है, तो इसमें कुछ भी मिलावटी नहीं है। सबसे अच्छी बात ये है इसमें, क्योंकि बाहर का तो पता नहीं क्या मिला रहे हैं और क्या नहीं मिला रहे हैं, मावा कैसा है उनका, क्या चीज़ मिली है क्या नहीं मिली है, किसका स्वाद है उसमें। तो ये इसके लिए सबसे बेटर है आप घर में ही बनाइए, और जितना घर में बनाएंगे कभी भी बना सकते हैं। फिर सावन का महीने का वेट करने की जरूरत नहीं है, जब चाहो जब बना सकते हैं। बस थोड़ी मेहनत है बैटर बनाने की। तो दीजिए इस तरह से हमारी देखिए जाली बन रही है। देखिए भगोने में किस तरह से जाली बन गई है। ये सबूत है कि हमारा जो घेवर है बहुत अच्छा बनेगा, और इस तरह से हमारे घेवर बन जाएंगे। और इसी तरह से आप भी बनाइए, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, और जो वीडियोज़ हमारे उनको देखते रहिए। हमने पहले भी बनाया हुआ है, उसको भी आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर आकर कि हमने क्या बनाया है। और हम इसी तरह से नई नई डिशेज लाते रहते हैं, या नई नई स्वीट्स लाते रहते हैं, आप उन सबको जरूर देखिएगा। हमने काजू की बर्फी भी बनाई हुई है, चने की बर्फी बनाई हुई है, चने दाल की। तो देखिए हमने किस तरह बनाया, आप इनको इस तरह से देख सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको घर पर आजमाएं। आप कहाँ से बना रहे हैं हमें कमेंट करके बताएं, और आप हमारे वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं वो भी बताइएगा। और आपने इस तरह से बनाया है तो वो भी बताइए कि हमने पहले बनाया हुआ है, तो हमारा इस तरह से बनाया है। अगर आपका कोई इमेज है तो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं आप। लीजिए अब हम इसको ठीक है, और इसी तरह से हम इसको बार बार बहुत ही धीरे धीरे इसको डालते रहेंगे जब तक ये बबल्स बने। उसके बाद इसको बबल्स ठंडे हो जाएं, फिर इसको डालिएगा। कम से कम हम इसको 25 या 24 बार या 22 बार इसको डाल सकते हैं, उतने अच्छा हमारा घेवर बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा सावन के महीने में, अगर आपने अभी तक, अब तो सावन का महीना भी खत्म हो गया, अगर आपने अब तक घेवर नहीं बनाया तो अब बना लो भाई। भादो है, जन्माष्टमी भी आ रही है, उसमें भी खा सकते हो, मना नहीं है, ठीक है ना। व्रत तो रखना नहीं है, क्योंकि कान्हा पैदा हुए, कान्हा पैदा होने में तो खुशी मनाते हैं। कौन दुखी होकर व्रत रखता है या कष्टों में भगवान को बुलाता है। सुख में बुलाओ, अच्छा लगेगा। तो हमारा इस तरह से घेवर बन जाएगा। देखिए अब इसको किस तरह से निकालते हैं वो भी देखिएगा आप, आपको विश्वास हो जाएगा कि हमने घर पे ही घेवर बनाया है, ये नहीं है बाहर का ला के रखा है। देखिए अब इसको हम इस तरह से इसको बार बार डालते रहेंगे, आप भी डालिएगा, अच्छा लगेगा। देखिए कितना जालीदार बना है, इसके ऊपर भगोने पे ही नज़र आ रहा है कि हाँ जाली बहुत अच्छी बनी है। और इसको ज़्यादा पकाना, आपको कैसे पकाना है ये भी आपको अपने ऊपर रखना है, लाल करना है या रेड कम करना है, ठीक है, उसका भी ध्यान रख सकते हैं आप, क्योंकि घर का है। तो इस तरह से हमारा ये तैयार है। अब हम इसके चारों तरफ से, इसके बीच में जो छेद होता है उसको देख लेंगे, ठीक है। अब हमने देख लिया उसको कि बीच में छेद बना हुआ है, और इसके लिए हम बार बार इसको करते रहते हैं जिससे छेद रहता है हमारे पास। और हम इसकी जाली को हटा देंगे जिससे ये घेवर थोड़ा सा नीचे जाए। तो अब ये घी में डूबा हुआ है, अब यहीं से हमारा शुरू होता है प्रोसेस कि कितना लाल रखना है अपना घेवर, ठीक है ना। इसका ध्यान रखिएगा आप कितना लाल रखना चाहते हैं। पहले हमने प्रैक्टिस किया था, एक पहले बनाकर देखा था, वो भी रखा हुआ है, ठीक है ना। ऐसा नहीं हमने उसको हटा दिया है। तो इसका कलर वगैरह आप देख सकते हैं, देखिए क्या बेहतरीन बना है। अभी हमारी माता ने कहा नहीं इसको और लाल करना है, तो उन्होंने इसको थोड़ी देर और रखा रहने दिया अंदर। बहुत बेहतरीन घेवर बनेगा, और इसको आप खाएंगे तो आपकी मेहनत होगी तो आपको और अच्छा स्वाद आएगा। देखिए हमारा घेवर, अभी माता संतुष्ट नहीं है इसलिए इसको नहीं निकाल रही हूँ। अब देखिए वो लाल हो गया है। तो अब देखिए ये हमारे बड़े भाई साहब आ गए, उन्होंने निकाला है। देखिए कितनी जालीदार बना है ना, बेहतरीन। अब हम दोबारा इसी तरह से बाकी हुई घेवर इसी तरह से बना लेंगे, और इसी तरह से हमने दोबारा इसको बनाया है, तो आप भी बनाएं। अरे भाई सावन का महीना है, सावन में नहीं बनाएंगे तो कब बनाएंगे, क्योंकि सावन के महीने में ही स्वाद आता है। एक चीज़ और माने के
जिसका जब समय होता है वो चीज़ जब भी अच्छी लगती है, ये नहीं कि किसी समय खा सकते हैं। और हमने देखिए इसमें क्या क्या बनाया आपके यार सावन में, हम और भी वीडियोस लाएंगे, उनको भी देखिएगा आप हमारी वीडियोस को और चेक कीजिएगा। अब ये हमारे जो बनाया ना, ये हमारे संदीप भैया जी ने बनाया, जो कि बड़े वाले भाई साहब हमारे, जिन्होंने पहले भी बनाया था। और लेकिन अब क्या मैंने बनाया, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला है घेवर बनाने का, तो मैं बनाऊंगा एक नया घेवर जरूर, क्योंकि इन लोगों को मेरे पर पूरा विश्वास है। मैं जब भी घेवर बनाऊंगा बेहतरीन बनेगा, तो इसलिए चाहते नहीं कि मुझसे बनवाएं, क्योंकि अगर मैंने बनाया तो इन लोगों की प्रेस्टीज थोड़ी डाउन हो जाएगी। चिढ़ते हैं सब, अच्छा काम तो कोई देख ही नहीं सकता यार, क्या करूं। मैं छिप के बनाता हूँ आधी चीज़ें तो, जिससे कोई देखे ना, नज़र ना लगे। स्मार्ट होना है, दैट्स वाई। अब देखिए भाई साहब भी इसको कर रहे हैं। भाई साहब ने देखिए क्या बेहतरीन बना है, वाह वाह भाई साहब, देखिएगा अभी भी वही बना रहे हैं। मौका नहीं मिला है मुझे, मिलेगा इसी चीज़ के ऊपर देखिए। और बैटर को हिलाते रहें, क्योंकि ये नीचे से बर्फ रखा हुआ है नीचे, तो बैटर जो जम ना जाए, इसलिए इसको हिलाते रहिए और इस तरह से इसको डालते रहिए। ये आपके ऊपर, आपको कितनी जालीदार बनाना है, कितना मोटा रखना है। अगर मोटा बनाना है तो ज़्यादा डालें, और पतला बनाना है तो कम डाल के निकाल लें, कोई बना नहीं है। ठीक है, ये आपके ऊपर है, आप कैसे बना रहे हैं। ठीक है, मोटा पतला जैसा चाहें, लाल सफ़ेद ब्राउनिश, वो आप अपने हिसाब से बनाते रहिए। ठीक है ना। और इसमें देखिए डालिए और डालिएगा। सावन के महीने में अगर घेवर नहीं खाए झक्कर तो क्या फ़ायदा है। और इसमें ये अपने मीठे का भी ध्यान रख सकते हैं कि कितना मीठा रखना है, तो हम इसको आपको दिखाएंगे इसको मीठे के लिए हमने क्या करा है। अब ये बन गया है तीसरा भी हमारा। इस तरह से थोड़ा सा नीचे कर दे, जिससे पूरा ये घी में डूब जाए और अपना ये चारों तरफ से कलर अपना चेंज कर दे। अब देखिए ये अब हमारे निकले बिल्कुल, हम इसको लाल कर रहे हैं। थोड़ा ध्यान रखिए क्योंकि हमने कई कलर के बना लिए। अब आधी से ज़्यादा चीज़ें तो हम अपने घर पे बना लेते हैं, हम हलवाइयों की भी जरूरत नहीं है। देखिए क्या बेहतरीन बना है, नहीं मधुमक्खी की छत्ते की तरह, क्या बेहतरीन, चारों तरफ से लाल हो गया पूरा। ओए होए क्या चीज़ है, नज़र ना लगे खाने वाले और खाने वाले को, क्या बात है। और देखिए गोल छेद भी कितना बड़ा है हमारे हिसाब से। देखिए ये बने हुए कलरफुल हमारे घेवर, ये सारे घेवर बन गए। अब ये ठंडे हो रहे हैं, जब तक ये ठंडे होते हैं तब तक हम अपनी चाशनी बनाते हैं। तो चाशनी बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको भी दिखाते हैं। वैसे क्या आपको लगता है दिखाना चाहिए हमें, जिसको लगता है वो कमेंट करके बताए हाँ चाशनी में दिखाएं। तो हमने चाशनी दिखाने के हमने कढ़ाई ले ली है, और इस कढ़ाई में एक कटोरी, हमने कटोरे कह देंगे या कटोरी कह देंगे, हमने चीनी ले ली है। चीनी की मात्रा आपके ऊपर है, आप जितना चाहे उतना डाल सकते हैं। और हमने इसमें 1.5 पानी डाला है, 1.5, ठीक है। जितनी की हमने चीनी ली उसका 1.5 गुना हमने सब पानी डाला है। तो इसका ध्यान रखिएगा, इसको मिलाएंगे। आपको इसमें ही इसी समय मिलाते समय हम इसमें इलायची या केसर, आप जो भी यूज़ करना चाहें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, केसर वाला बनाना चाहें, इलायची वाला, गुलाब जल वाला, वो आपके ऊपर है। फ्लेवर जो डालना चाहें, वनीला एक्सट्रैक्ट डाल सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो हमारी ये चाशनी बन गई तैयार। हमने इसमें इलायची डाल दी थी कूट कर, बहुत अच्छा लगता है शुगर सिरप जो इलायची का बनता है। तो इस समय हमारे ये बनकर तैयार है अभी। और इसको हमने एक तार की हमें चाशनी बनानी है। देखिए ये आती है नहीं आती है, अभी चेक कर लेंगे। हमारी माता चेक कर रही है इसको, और बहुत अच्छा लगेगा आपको, बनाएंगे आप, हमें ज़रूर बताएं आपने बनाया तो आपने कैसे यूज़ किया इसको। ठीक है ना, ये हम बना तो हम बहुत पहले लिया था, लेकिन डाल आज रहे हैं, इसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि डालने में हम थोड़े लेट हो गए, क्योंकि खाने मस्त थे ना, इसलिए। और एक मुझे डायबिटीज़ है तो इससे भी ध्यान रखना। अब चाशनी को ठंडा कर लेंगे, ठंडा करने वाली डालना है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा गर्म डालेंगे तो ये थोड़ा नीचे जल्दी गिर जाएगा। बहुत ही मुलायम बने, इस बात का ध्यान रखें। हम चाहते हो इसको डाल देंगे चाशनी को। ठीक है ना, देखिए चाशनी कितने ढंग से बने हुए घेवर हमारे, हम ऊपर डाल रहे हैं और नीचे निकल रहे हैं, इतने प्यारे बने हुए हैं। चारों तरफ इसको ढंग से चाशनी को डाल देंगे, देखिए नीचे टपक रहा है, दिख रहा है ना आपको, इतने जालीदार हैं, इतने सॉफ्ट हैं, प्यारे बने हैं, अच्छे बने हैं, टेस्टी। देखिए कैसे जा रहा है नीचे, लग रहा है ना क्या बेहतरीन बने हुआ है, वही वहाँ नजर न लगे।
और इस तरह से हमने इनको ऊपर चाशनी डाली है। अगर आप इसको मावे वाला बनाना चाहें तो आप मावे का भी बना सकते हैं। हमने इसके लिए क्या करना है, 1.5 किलो दूध लिया है और दूध को हमने मावा बना लिया है और मावे में, और इसको हमने काम किया, मावे में हमने कोई चीनी नहीं मिलाई है रबड़ी में, क्योंकि चाशनी आ चुकी है तो रबड़ी हम ऊपर डालेंगे इसको। और इस तरह से हमारे बेहतरीन, अरे देखिए कितना प्यारे लग रहे हैं ना। और इनके बाहर की तरफ चाशनी तो अब डालनी आती है आपको, आगे पीछे जैसे भी आप डालना चाहें डाल सकते हैं इसको। देखिए नीचे साफ नजर आ रहा है कहाँ से उतरती हुई नीचे तक जा रही है। ये है बेहतरीन घेवर की पहचान, जालीदार, जो कि बहुत मुश्किल से बनते हैं क्योंकि हलवाई कभी कठोर होते हैं, ठीक है ना। देखिए हमने इसको बड़े प्यार से बनाया और देखिए कितना प्यारा बना है, जालीदार, बेहतरीन। अब इसके ऊपर हम रबड़ी लगा रहे हैं जो कि हमने बना ली है। क्या आपको लगता है हमें रबड़ी बना के दिखानी चाहिए थी? अगर आपको लगे तो आप हम कमेंट में बताएं, हम आपको रबड़ी भी बना के दिखा देंगे जो हमने घेवरों पे इस्तेमाल की है। इस तरह से हमारे देखिए घेवर पर रबड़ी लग गई है और हम केवल एक ही पर ही लगा रहे हैं ऊपर वाले, जिससे कि एक बेहतरीन लगे। बाकी हम लोग मावा वगैरह कम खाते हैं, इसका ध्यान रख रहे हैं, हम लोग केवल एक पर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे घेवर, रबड़ी वाला घेवर और मीठा घेवर बनकर तैयार है। रबड़ी भी कितनी प्यारी लग रही है, वो भी घेवर में पूरी, और रबड़ी भी नीचे जा रही है, देख रहे हैं अपने कितने प्यार से। थोड़ा जल्दी लगाएंगे क्योंकि इस तरह से हमारे इतने मुलायम घेवर है ना। देखिए क्या घेवर लग रहा है, साइड में भी लगा दीजिएगा प्लीज़, अच्छा लगेगा। और इसमें आप जो ड्राई फ्रूट्स डालना चाहें वो डाल सकते हैं। बादाम, हमने इसमें बादाम काजू डाल दिए। आप भी जो खाना चाहें, पिस्ता वगैरह, गुलाब, जो भी खाना चाहें आप डाल सकते हैं इसमें, बहुत बेहतरीन लगेंगे। और इस तरह से बनाकर आप खाएं और खिलाएं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमें अपने बारे में ज़रूर बताइए आप कहाँ से देख रहे हैं। बहुत अच्छे घेवर बने हैं और आप भी इस तरह से बना के खाइएगा और खिलाइएगा, अच्छे लगेंगे। भाइयों को बनाए, बहनें होंगे तो भाइयों को खिलाइए और भाई हैं तो बहनों को खिलाएं, ठीक है ना, क्योंकि भाई बहन का त्यौहार है, इसी समय ये काम आएगा। तो आपका हमारे चैनल में, मैं आपका दोस्त विनय गुप्ता, हमारे चैनल का नाम वीआरसी फूड सवार, इसको याद रखिएगा, इसको सब्सक्राइब करते रहिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद। आगे हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अलविदा।